राधे राधे भाइयों बहनों, आज का दिन है इंदिरा एकादशी। एक ऐसा पावन अवसर जिसे शास्त्रों में पाप मोचन और मोक्षदायिनी कहा गया है। लेकिन संत प्रेमानंद जी महाराज सदा समझाते हैं कि सत्संग और शास्त्र वाणी का पालन तभी फलदायी होता है जब हम भूल चूक से भी धर्म विरोधी कार्यों से बचें। इंदिरा एकादशी के दिन किए गए गलत कर्म न केवल आपके पुण्य को नष्ट कर देते हैं, बल्कि जीवन में दुख, दरिद्रता और अशांति भी खींच लाते हैं। आप चाहें जितनी पूजा पाठ कर लें, लेकिन अगर इन 5 भूलों में से कोई भी कर बैठे तो महाराज जी के शब्दों में भक्ति का फूल मुरझा जाता है और साधक को केवल पश्चाताप मिलता है। सोचिए जरा, क्या होगा अगर एक छोटी सी लापरवाही आपके जीवन की सारी मेहनत, आस्था और सुख शांति को छीन ले। आज हम आपको वही 5 काम बताने जा रहे हैं जिन्हें प्रेमानंद जी महाराज ने बार बार मना किया है। इसलिए मेरी आपसे प्रार्थना है, इस वीडियो को पूरा देखिए ताकि आप जान सकें कौन सी भूलें आपकी भक्ति और भाग्य को बर्बाद कर सकती हैं। तो आइए शुरू करते हैं आज की यह गुप्त और अमूल्य शिक्षा। सनातन धर्म में प्रत्येक एकादशी का अपना विशेष महत्व है, लेकिन इंदिरा एकादशी का स्थान बहुत ही अनोखा और अद्वितीय है। यह तिथि न केवल जीवित प्राणी को पापों से मुक्त करती है, बल्कि हमारे पितरों की आत्मा के उद्धार का भी मार्ग खोल देती है। यही कारण है कि इसे पितृमोक्ष एकादशी भी कहा जाता है। संत प्रेमानंद जी महाराज कहते हैं कि मनुष्य का जीवन केवल खाने, पीने और सांसारिक सुखों के लिए नहीं है, बल्कि यह एक दुर्लभ अवसर है आत्मा को शुद्ध करने और ईश्वर के चरणों में स्थान पाने का। और यही अवसर एकादशी के व्रत और साधना के माध्यम से प्राप्त होता है। इंदिरा एकादशी का पालन करने से न केवल साधक स्वयं के लिए पुण्य अर्जित करता है, बल्कि उसके पितृ जो इस समय किसी न किसी लोक में अटके हुए हैं, उन्हें भी मुक्ति का मार्ग मिलता है। यही कारण है कि यह तिथि विशेष रूप से पितरों को समर्पित मानी जाती है। अब प्रश्न यह उठता है कि इतनी महान और पवित्र तिथि पर अगर कोई भूल कर दी जाए तो उसका फल क्या होगा। महाराज जी का कथन है, जहाँ श्रद्धा है वहाँ भगवान स्वयं करुणा करते हैं, लेकिन जहाँ अज्ञान और लापरवाही है वहाँ पुण्य भी व्यर्थ हो जाता है। सोचिए, जैसे कोई किसान पूरे वर्ष मेहनत करके खेत में फसल उगाए, लेकिन कटाई के समय लापरवाही से आग लगा बैठे, तो क्या सारी मेहनत राख में नहीं बदल जाएगी। ठीक उसी प्रकार अगर इंदिरा एकादशी जैसे पुण्यकारी दिन पर हमसे गलती हो जाए तो सारी साधना, सारा व्रत और सारी आस्था व्यर्थ हो सकती है। महाराज जी अक्सर कहते हैं कि धर्म का पालन केवल बाहरी आडंबर से नहीं होता, बल्कि सच्चे मन, सच्चे कर्म और सच्चे आचरण से होता है। अगर बाहर से पूजा कर ली, उपवास भी कर लिया, लेकिन मन और कर्म में गलती हो गई तो वह पुण्य अधूरा रह जाएगा। इसीलिए शास्त्र और संत बार बार चेतावनी देते हैं कि इस दिन 5 विशेष कार्य ऐसे हैं जिन्हें गलती से भी नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये कार्य न केवल आपको पाप का भागी बना देंगे, बल्कि आपकी साधना और भाग्य को बर्बाद कर देंगे। अब आप सोच रहे होंगे कि आखिर ये 5 काम कौन से हैं, तो उससे पहले आइए थोड़ा गहराई से समझते हैं कि एकादशी का असली उद्देश्य क्या है। एकादशी का अर्थ है मन और इंद्रियों पर नियंत्रण। संत प्रेमानंद जी महाराज कहते हैं, साधना का मूल आधार है मन को जीतना। अगर मन ही चंचल रहा तो साधना केवल शरीर की भूख प्यास को दबाना भर रह जाएगी। इसीलिए एकादशी के दिन केवल अन्न का त्याग करना ही पर्याप्त नहीं है। असली व्रत है बुरे विचारों, बुरी आदतों और बुरे कर्मों का त्याग करना। अगर इंसान दिन भर उपवास रखे लेकिन गुस्से में आकर किसी को आहत कर दे तो क्या यह व्रत सार्थक होगा। अगर वह झूठ बोले, चोरी करे या व्यर्थ समय नष्ट करे तो क्या भगवान प्रसन्न होंगे। बिल्कुल नहीं। शास्त्रों में कहा गया है, एकादशी का व्रत केवल पेट से नहीं बल्कि हृदय और मस्तिष्क से भी किया जाना चाहिए। इसका मतलब यह है कि हमें इस दिन अपने विचारों और कर्मों को भी शुद्ध करना चाहिए। महाराज जी की एक कथा बड़ी प्रेरणादायी है। एक बार किसी भक्त ने उनसे पूछा, महाराज, मैं हर एकादशी का व्रत करता हूँ, लेकिन फिर भी मुझे भीतर शांति क्यों नहीं मिलती। तो महाराज जी मुस्कुराकर बोले, बेटा, तू व्रत तो करता है पर मन का संयम नहीं करता। तेरा पेट तो भूखा रहता है, लेकिन मन स्वादों में भटकता है, आंखें पाप में भटकती हैं और जुबान कटु बोल बोलती है। जब तक तू इन इंद्रियों पर विजय नहीं पाएगा, तेरे व्रत अधूरे ही रहेंगे।
यही सच्चाई है भाइयों बहनों। इंदिरा एकादशी केवल भूख प्यास सहने का नाम नहीं है, बल्कि यह आत्मा को शुद्ध करने और पितरों के उद्धार का मार्ग है। अगर इस दिन आप संयम, भक्ति और प्रेम के साथ अपने जीवन को शुद्ध करते हैं तो न केवल आप स्वयं कल्याण को प्राप्त करेंगे, बल्कि आपके पितर भी तृप्त होकर आशीर्वाद देंगे। लेकिन अगर इस दिन आपसे 5 विशेष भूलें हो जाती हैं तो समझ लीजिए कि आपने अपनी मेहनत से कमाए हुए पुण्य पर स्वयं ही पानी फेर दिया। तो आने वाले भाग में हम विस्तार से उन 5 भूलों के बारे में चर्चा करेंगे। ये वो गलतियां हैं जिन्हें गलती से भी नहीं करना चाहिए। संत प्रेमानंद जी महाराज ने अनेक बार कहा है, साधना तभी सार्थक होती है जब हम व्रत के नियमों का पालन पूरी श्रद्धा और शुद्ध मन से करें। अगर एकादशी पर गलती हो जाए तो पुण्य भी पाप में बदल सकता है। इसलिए आज हम विस्तार से जानेंगे वो 5 काम जिन्हें इंदिरा एकादशी के दिन भूल कर भी नहीं करना चाहिए। 1. अनाज और मांसाहार का सेवन। शास्त्रों में स्पष्ट लिखा है कि एकादशी के दिन अन्न का सेवन वर्जित है। इसका कारण केवल परंपरा नहीं, बल्कि गहरी आध्यात्मिक सच्चाई है। अन्न में रजोगुण और तमोगुण अधिक होते हैं, जो मन को अशांत और चंचल बना देते हैं। इंदिरा एकादशी के दिन यदि आप अन्न खाते हैं तो व्रत का सारा पुण्य नष्ट हो जाता है। महाराज जी कहते हैं, जिसने एकादशी के दिन अन्न खा लिया, समझ लो उसने अपने ही हाथों से भगवान को दूर कर दिया। और हाँ, मांस मदिरा जैसी तामसिक चीजें तो इस दिन क्या, सामान्य दिनों में भी साधक के लिए त्याज्य हैं। 2. झूठ बोलना और कटुवचन कहना व्रत केवल शरीर का ही नहीं, वाणी और मन का भी होना चाहिए। अगर एकादशी के दिन आप झूठ बोलते हैं, गाली देते हैं या किसी को अपमानित करते हैं तो यह साधना का अपमान है। प्रेमानंद जी महाराज कहा करते हैं, जिस दिन व्रत हो उस दिन वाणी मधुर और मन निर्मल होना चाहिए। कटु वचन से किया गया आघात किसी के दिल पर ऐसा घाव देता है जिसे कोई व्रत भर नहीं सकता। इसलिए इस दिन विशेष रूप से ध्यान दें कि आपकी जुबान से केवल मीठे और शुभ वचन ही निकले। 3. क्रोध और कलह करना। एकादशी के दिन क्रोध को शास्त्रों में सबसे बड़ा पाप कहा गया है, क्योंकि क्रोध से मन की शांति नष्ट हो जाती है और व्रत का उद्देश्य ही है मन को शांत और संयमी बनाना। महाराज जी कहते हैं, क्रोध में किया गया एक पल का अपराध 100 वर्षों की साधना को नष्ट कर देता है। इसलिए आज के दिन न घर वालों से न बाहर किसी से कलह करें, चाहे परिस्थिति कैसी भी हो। धैर्य और शांति बनाए रखें। 4. व्यर्थ समय नष्ट करना। भक्तों, एकादशी का दिन बहुत ही दुर्लभ अवसर होता है। इस दिन व्यर्थ की बातें, मोबाइल, टीवी या दुनियावी मनोरंजन में समय गंवाना अपने ही हाथों अवसर खो देना है। संत प्रेमानंद जी महाराज कहते हैं, जो मनुष्य एकादशी पर कीर्तन, जप, पाठ छोड़कर आलस्य और मनोरंजन में समय गंवाता है, वह मानो गंगा जल में गोबर मिलाता है। इसलिए इस दिन कोशिश करें कि हर पल प्रभु स्मरण, सत्संग, भजन या गीता पाठ में बीते। 5. दूसरों को दुख पहुंचाना सबसे बड़ा पाप है, किसी को कष्ट देना। एकादशी के दिन तो यह और भी भारी हो जाता है। यदि आप किसी गरीब को डांट दें, जानवर को मार दें या किसी जरूरतमंद की मदद करने से इनकार कर दें तो यह आपकी भक्ति को कमजोर कर देता है। महाराज जी का कहना है, भक्ति का पहला लक्षण है करुणा। अगर करुणा नहीं है तो व्रत केवल पाखंड बन जाता है। इसलिए इस दिन विशेष रूप से दान, सेवा और करुणा का पालन करें। निष्कर्ष, भाइयों बहनों, ये 5 बातें छोटी लग सकती हैं, लेकिन यही वो भूलें हैं जो इंदिरा एकादशी के पुण्य को नष्ट कर देती हैं। इसीलिए संत और शास्त्र दोनों ही हमें सावधान करते हैं। अन्न और मांसाहार से परहेज करें, वाणी को शुद्ध रखें, झूठ और कटु वचन न बोलें, क्रोध और कलह से दूर रहें, व्यर्थ समय नष्ट न करें, हर पल ईश्वर को समर्पित करें और सबसे महत्वपूर्ण, किसी भी प्राणी को दुख न दें। अगर आपने इन 5 बातों का पालन कर लिया तो समझ लीजिए आपका व्रत सफल हो गया। तब न केवल आपके पाप नष्ट होंगे, बल्कि आपके पितर भी तृप्त होकर आशीर्वाद देंगे। भाइयों बहनों, सच स्वीकार करना आसान नहीं होता, लेकिन धर्म का मार्ग हमेशा आसान भी नहीं होता। संत प्रेमानंद जी महाराज बार बार कहते हैं, सत्य कभी मीठा नहीं होता, पर वही आत्मा को मुक्त करता है। इंदिरा एकादशी के बारे में हम सब सुनते हैं कि यह दिन पापों को मिटा देता है, पितरों को मोक्ष देता है और जीवन में सुख शांति लाता है। ये सब सत्य है, लेकिन एक कठोर सच्चाई भी है।
जिसे अक्सर लोग अनदेखा कर देते हैं, और वह यह है कि केवल व्रत रख लेने या पूजा कर लेने से सब कुछ नहीं होता। महाराज जी कहते हैं, धर्म का लाभ उसी को मिलता है जो भीतर से बदलता है। केवल ऊपर से पूजा और व्रत करने वाला साधक तो धोखा खा जाता है। सोचिए, अगर किसी ने इंदिरा एकादशी का व्रत रखा लेकिन मन में क्रोध, लालच और ईर्ष्या भरी रही, तो क्या भगवान प्रसन्न होंगे? अगर किसी ने पूरे दिन भूखे रहकर भी दूसरों का अपमान किया या किसी की मदद से मुंह मोड़ लिया, तो क्या यह व्रत सफल होगा? कठोर सच्चाई यही है कि ईश्वर केवल बाहरी कर्मकांड से प्रसन्न नहीं होते। ईश्वर को चाहिए शुद्ध हृदय, निर्मल मन और सच्ची भक्ति। अगर यह नहीं है तो चाहे आप 100 एकादशी करें, परिणाम शून्य ही रहेगा। प्रेमानंद जी महाराज कहते हैं, भक्ति का फूल तभी खिलेगा जब आत्मा से सुगंध आएगी। झूठ, पाखंड और दिखावे से भक्ति केवल मुरझाई हुई डाली है। इसलिए भाइयों बहनों, इस सच्चाई को स्वीकार कीजिए कि असली धर्म बाहर नहीं, भीतर है। अब यहाँ एक और सच्चाई समझना आवश्यक है। आजकल बहुत लोग व्रत रखते हैं केवल समाज में दिखाने के लिए। परिवार और रिश्तेदार कहें कि देखो, ये बहुत धार्मिक है, लेकिन महाराज जी का स्पष्ट संदेश है, जहां दिखावा है वहां भगवान अनुपस्थित हो जाते हैं। इसीलिए अगर आप सच में इंदिरा एकादशी का लाभ लेना चाहते हैं तो इसे केवल शरीर तक सीमित मत रखिए, इसे आत्मा का पर्व बनाइए। अब बात आती है आपकी पहली सीढ़ी की। आप सोच रहे होंगे, तो हमें शुरुआत कहां से करनी चाहिए? बहुत सरल है। पहली सीढ़ी है नियत को शुद्ध करना। अगर आपका संकल्प यही है कि मैं ये व्रत ईश्वर के लिए, पितरों की शांति के लिए और आत्मा की शुद्ध के लिए कर रहा हूं, तो समझ लीजिए आपने आधा मार्ग जीत लिया। फिर अगली सीढ़ी है मन पर नियंत्रण। जब भी गुस्सा आए, जब भी बुरे विचार आए, तुरंत भगवान का नाम लीजिए, राधे कृष्ण राधे कृष्ण। नाम जप ही वह औषधि है जो मन को शुद्ध करता है। और तीसरी सीढ़ी है सेवा और करुणा। इंदिरा एकादशी का असली फल तभी मिलेगा जब आप दूसरों के लिए दया और सहयोग का भाव रखेंगे। भाइयों बहनों, हमने अब तक समझा कि इंदिरा एकादशी का महत्व कितना गहरा है, कौन सी गलतियां हमें इस दिन नहीं करनी चाहिए, और वह कठोर सच्चाई क्या है जिसे अक्सर लोग अनदेखा कर देते हैं। लेकिन अब समय है उस परम रहस्य को जानने का जो वास्तव में जीवन को बदल देता है। संत प्रेमानंद जी महाराज कहते हैं, धर्म केवल परंपरा नहीं है, यह आत्मा का जागरण है। जब तक आत्मा जागृत नहीं होगी तब तक न व्रत सफल होगा न पूजा। इसीलिए इंदिरा एकादशी केवल तिथि भर नहीं है, बल्कि यह आत्मा को जगाने का अवसर है। परम रहस्य, आत्मा की तृष्णा। हर इंसान जीवन भर धन, मान, सम्मान और सुख की तलाश करता रहता है, लेकिन भीतर की आत्मा की एक अलग ही तृष्णा है। यह तृष्णा केवल भगवान के नाम, भक्ति और सेवा से ही बुझती है। महाराज जी कहा करते हैं, आत्मा की भूख अन्न से नहीं मिटती, वह केवल नाम और प्रेम से तृप्त होती है। तो भाइयों बहनों, इंदिरा एकादशी का असली रहस्य यही है कि इस दिन हम केवल शरीर की भूख को नहीं दबाएं, बल्कि आत्मा की तृष्णा को संतुष्ट करें। भक्ति का असली स्वरूप, भक्ति का अर्थ केवल माला फेरना या मंदिर में दीपक जलाना नहीं है। भक्ति का असली स्वरूप है मन का बदलना। अगर आपका मन दया से भर जाए, वाणी मधुर हो जाए और कर्म दूसरों के लिए उपयोगी हो जाए, तभी भक्ति सफल होती है। महाराज जी अक्सर कहते हैं, सच्चा भक्त वही है जिसके घर में करुणा हो, उस दिल में भगवान का नाम और जिसकी आंखों में प्रेम के आंसू हों। इसलिए इंदिरा एकादशी पर असली भक्ति यह है कि आप न केवल व्रत करें, बल्कि अपने जीवन को भक्ति की दिशा में मोड़ दें। पितरों का आशीर्वाद, शास्त्रों में कहा गया है कि इस दिन किया गया व्रत और दान सीधे पितरों तक पहुंचता है। अगर आपके पितरों की आत्मा कहीं अटकी हुई है तो यह व्रत उन्हें मुक्त करता है। लेकिन इसका रहस्य यह है कि केवल कर्म कांड करने से यह संभव नहीं होता। महाराज जी कहते हैं, जब तक साधक का मन शुद्ध न हो तब तक उसके कर्म पितरों तक नहीं पहुंचते। इसलिए अगर आप चाहते हैं कि आपके पूर्वज प्रसन्न हों और आपको आशीर्वाद दें, तो केवल विधि विधान ही नहीं बल्कि मन और आचरण को भी शुद्ध करना आवश्यक है। संसार की असली परीक्षा भाइयों बहनों, यह संसार एक परीक्षा भूमि है। रोजमर्रा की जिंदगी में हमें तरह तरह के प्रलोभन, गुस्सा, ईर्ष्या और मोह मिलते हैं। यही हमारी असली परीक्षा है। एकादशी का व्रत हमें याद दिलाता है कि हमें इन प्रलोभनों और कमजोरियों से लड़ना है। महाराज जी कहते हैं,
संसार एक विद्यालय है, एकादशी उसका परीक्षा पत्र है और जो इस दिन संयम रखता है वही उत्तीर्ण होता है। तो अगर आप इस परीक्षा में सफल होना चाहते हैं तो केवल भूखे रहकर नहीं बल्कि अपने मन और इंद्रियों पर नियंत्रण करके इसे सफल बनाइए। आपकी पहली शुरुआत। अब सवाल यह है कि आप कहां से शुरुआत करें? बहुत सरल है। 1. नाम जप से शुरुआत करें। हर सुबह और रात को राधे कृष्ण का जाप कीजिए, यही मन को शुद्ध करेगा। 2. दान और सेवा की आदत डालें। इस दिन किसी गरीब को भोजन कराएं, पक्षियों को दाना डालें या किसी जरूरतमंद की मदद करें। 3. मन को नियंत्रित करें। गुस्सा आए तो शांत हो जाए, कटु वचन आए तो चुप रह जाए। 4. शास्त्र पाठ करें, गीता, भागवत या संतों की वाणी पढ़ें, यही आपको सही मार्ग दिखाएगा। 5. पितरों को याद करें, प्रार्थना करें कि उनका आशीर्वाद आपके जीवन में सदैव बना रहे। एक अंतिम संदेश, भाइयों बहनों, याद रखिए जीवन बहुत छोटा है। हम सोचते हैं कि बाद में करेंगे, लेकिन बाद कभी आता ही नहीं। महाराज जी कहते हैं, मृत्यु की तिथि कोई नहीं जानता, लेकिन जीवन का उद्देश्य हर कोई जान सकता है और उद्देश्य है भगवान को पाना। तो क्यों ना इस इंदिरा एकादशी से ही शुरुआत करें? क्यों ना आज ही अपने जीवन की दिशा बदलें? क्यों ना आज ही अपने मन को शुद्ध करें और भक्ति का मार्ग अपनाएं? भाइयों बहनों, अगर आपको यह ज्ञान और इंदिरा एकादशी की शिक्षा हृदय को छू गई हो तो इसे यहीं रोकिए मत। इस वीडियो को लाइक कीजिए ताकि यह और भी लोगों तक पहुंचे। अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर कीजिए ताकि वे भी इन 5 भूलों से बच सकें। और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत कर लीजिए ताकि अगली बार जब भी संतों की अमृत वाणी और शास्त्रों का रहस्य हम लेकर आए तो आप उसे मिस न करें। कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें राधे राधे। याद रखिए, जब आप भगवान का नाम लिखते हैं तो वह केवल एक कमेंट नहीं होता बल्कि भक्ति का संकल्प बन जाता है। और हाँ, अंत में मैं आपको याद दिलाना चाहता हूं कि हमारा पिछला वीडियो भी जरूर देखें। 21 सितंबर 2025 सूर्य ग्रहण, शुभ अशुभ रहस्य और ज्योतिषीय प्रभाव, क्योंकि ग्रहण और एकादशी दोनों का गहरा आध्यात्मिक और ज्योतिषीय संबंध है। उस वीडियो को देखने से आपकी समझ और भी गहरी होगी और आप अपने जीवन में सही निर्णय ले पाएंगे। तो भाइयों बहनों, आज का यह संदेश अपने जीवन में उतारिए और हर दिन को भक्ति की ओर एक कदम बढ़ाइए। राधे राधे।